सही है, डिफरेंस पता चल गया था क्या है। हाँ। जी सर। हेलो। चलो सही है। कौन जवाब दो ताकि मैं पता चले कि मैं कंटिन्यू कर पाऊँ, ठीक है। ओके। स्लो स्लो क्यों, तो मैं रुक जाऊंगा थोड़ा। ओके। अच्छा, सर एक मैंने सेकंड देना आपसे ये मुझे आखिरी एक। वाले पॉइंट का पूछा था, प्लेन हाँ। पूछो। पूछ तो लिया। एक सेकंड, हाँ पूछो क्या पूछा था। आखिरी वाला पॉइंट फिर से समझा दो। सही है। तो आखिरी वाले पॉइंट में हमने क्या बात की थी कि आइडेंटिकल सेल्स होती हैं। माइटोसिस में क्या होता है। माइटोसिस में क्या होता है बताओ। जेनेटिकली जेनेटिकली आइडेंटिकल आइडेंटिकल बनती है। ऑप्शन। जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, ठीक है। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पास एक एक सिस्टर क्रोमेटिड होता है। तो याद रखो कि सिस्टर क्रोमेटिड्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर। समझ आ गई बात। जी जी। सर। सर वो मैंने नोट्स भेजे थे सिस्टर वो आप। क्रोमेटिड्स आर, हाँ वो भी छोटे हैं यार, उसमें कुछ चीजें हैं खाली, पता है बीच बीच से समझाने के लिए तो भाई थोड़ा समझ ऐसे ही समझाएगा, ठीक है। चीजें नहीं बाकी बस मैं उससे उसमें। कराऊंगा। हम्म। उसमें कंप्लीट नहीं है चीजें। है चीजें कंप्लीट, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी बहुत वो है, मिसिंग है, ठीक है। सर वो जैसे आप कि एक्सप्लेन, कॉन्सेप्ट मेकिंग वो आप नहीं है वैसे बस। एक्सप्लेन कर दीजिएगा, उससे मैंने कहा जल्दी फिर हो जाएगा कंप्लीट। हाँ वो उससे थोड़ा सा जल्दी होगा, ज्यादा नहीं होगा। बाकी सेव माई एग्जाम्स का तो नहीं है, नहीं है कहीं और के। वो हमारे सर के हैं, बस सही है। जो बायोलॉजी के मैंने टीचर हैं सेव वो। माई एग्जाम्स भी भेजा हुआ है। यार इस सर के लिए, सर ने भी कहीं से हाँ। उठाए हो। सर के जी लिए। सर दोनों है, ये हमें हमारे कॉलेज में सर ने कराए हैं तो इससे हम फेमिलियर हैं। चलो सही है। अरे मुझे ये बात बता, सिस्टर कम्युनिटी समझ आ गया नहीं आया, ये बताओ पहले। जी सर आ सर गया। ठीक है, सर ये जेनेटिकली जो दो आपने आइडेंटिकल, अच्छा बनाई हुई होता है क्या यही है ना सिस्टर क्रोमेटिड। बीच में है? हाँ ये दोनों सेंट्रोमियर आपस है में ये। सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। ये वाला इज सिस्टर क्रोमेटिड टू दिस वन, ठीक है। समझ आ गई बात ही नहीं आई। जी सर। आ गई सर। अच्छा, अब ये जब सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में आइडेंटिकल है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास ये क्रोमोसोम, सही है, ये रहेगा नो। क्रोमोसोम। क्या सर आपने बोले नो? भाई नॉन नॉन सिस्टर। सिस्टर, नॉन सिस्टर जो अच्छा। होती हैं वो होती हैं कि यहाँ से एक क्रोमेटिड इज कंपेयर्ड विद अनदर क्रोमेटिड ऑफ अनदर क्रोमोसोम। समझ आ गई बात। दो क्रोमोसोम में सर ये हमारे पास दो दो जेनेटिकली नहीं अनआइडेंटिकल हो होंगे गए, ना। नहीं हो गया आइडेंटिकल, ठीक है, अलग हो गए थोड़े, सही है। तो क्रोमोसोम पेयर्स होते हैं, आपस में सेम होते हैं, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, अगर पेयर से बाहर है तो ये आइडेंटिकल नहीं होंगे। समझ आ गई बात। जी सर। चलो सही है। सेंट्रोमियर क्या था। सर वो जो क्रोमाटिड के दरमियान में होता है, दो क्रोमाटिड्स पे। दो क्रोमेटिड के दरमियान जो होता है, ठीक है। सेंट्रोमियर क्या है, दो क्रोमेटिड के दरमियान, ठीक है। एक सेकंड दो, मैं किसी को एंटर करवा रहा हूँ। सही है। तो सेंट्रोमियर क्या है, दो क्रोमेटिड के दरमियान, so दिस रीजन इज नोन एज रीजन वेयर टू क्रोमेटिड्स मीट ईच अदर। सही है, सिंपल एज दैट। रीजन वेयर क्रोमेटिड्स मीट ईच अदर, मीट ईच अदर, ठीक है। अब क्या, इसके बाद क्रोमेटिड्स के बारे में हमने बात कर ली, यहाँ पे क्या अटैच होता है। सर आपने कल वाली रिकॉर्डिंग में नहीं भेजी। हाँ मैं साथ साथ भेज दूंगा, मैं सो गया था मेरी तबीयत सही नहीं थी। सर वो ठीक है। पेपर भी चेक कर लीजिएगा।
हाँ भेज दूंगा। अच्छा हाँ वो चेक करूंगा। ये बात तुम्हारा पेपर भी चेक करना है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द सेंट्रोमियर, ठीक है। किधर? सेंट्रोमियर, ठीक है। वियर द काइनेटोकोर। काइनेटोकोर में समझाऊंगा क्या है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है छोटा सा। काइनेटोकोर नाम सुना है उसका? नहीं सर। चलो वो माइटोसिस का समझाऊंगा, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पे, माइटोसिस या सेंट्रोमियर मियोसिस? समझा। माइटोसिस भाई। माइटोसिस, माइटोसिस है। मियोसिस A2 में है। और तुम्हें A2 का पढ़ना है तो बता दो। नहीं नहीं सर, यही नहीं पढ़ा जा रहा। हाँ तो पढ़ा। नहीं आसान है बहुत, आसान। टेलोमियर्स क्या है? फिर वो जो हाँ डीएनए के टेलोमियर्स एंड की एक उसके। क्या बोलते हैं? कोडिंग एंड ऑफ डीएनए, कोडिंग एंड ऑफ डीएनए। कोडिंग एंड ऑफ डीएनए, ठीक है। तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका काम क्या है उसका? सर वो ऐसे शॉर्ट तो सर करता एग्जाम है। ये में रेप्लिकेशन वो डिवाइड होता है कंटिन्यूसली। क्या बोल डीएनए रहे की हो, लेंथ को दोबारा कम बोलो। करता है। माइटोसिस पे डीएनए ये की लेंथ को। डिवाइड डिवीजन करता है, सेल डिवीजन कंटिन्यूसली। अच्छा चलिए, अच्छा। इसका जो मेन काम है, ये प्रोटेक्टिव न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। प्रोटेक्टिव क्यों है? हाँ सर, ये वेस्ट होने से बचाता है जीन को। हाँ। तो एजिंग पता है क्या होती है? जैसे हम बूढ़े होते हैं, हमारे सेल्स वीक नहीं होते हैं। हाँ। जी हमें रिंकल्स आते हैं, हमारे सेल्स वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं हम लोग। तो उसकी रीजन ये है कि हमारे पास टेलोमियर्स शॉर्टन हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं। तो अगर क्रोमोसोम की साइज इतना था, अगर ये साइज देखो यहाँ से इतना था, तो ये छोटे हो गए, ठीक है। ये और छोटे ऐसे हो गए। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारे पास मेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि मेमोरी हो गई, या फिर ये प्रोटीन प्रोड्यूसन, ये एंजाइम प्रोड्यूसन ना, वो सब कम हो रहा है। तो इसलिए एजिंग के साथ हम लोग चल नहीं पाते, एजिंग के साथ हम लोग बोल नहीं पाते, समझ आ रही है ये बात? तो ये जी। बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि एजिंग के साथ हम लोग कमजोर क्यों होते हैं, ठीक है। सही है। हम्म। सर टेलोमेर्स कम होते हैं जब माइटोसिस जब ज्यादा होती है डिवीजन। माइटोसिस जब ज्यादा होते रहती है, तो हमारे पास क्रोमोसोम के जो लेंथ है ना, वो कम होते रहता है। विद ईच माइटोसिस हम लोग बहुत माइन्यूट सा कम होता है, लेकिन होता है। अब वो इवेंचुअली जब हम लोग सर 70 या 80 में आएंगे, तो बिल्कुल खत्म हो जाता है। समझ आ रही बात? हाँ बोलो। जी सर, ये टेलोमेर्स का क्या फंक्शन क्या होता है? ये होते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास मेन इंफॉर्मेशन, देखो तो हमारे पास क्रोमोसोम है ना, ठीक है। अब तुम सोचो, यहाँ पे तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है, तुम्हारी आंखों का कलर का, तुम्हारे पास है बालों का कलर का, तुम्हारे पास है फॉर एग्जांपल स्पीच का, तुम्हारी स्किन कलर है, जो भी फीचर्स हैं, ठीक है, बॉडी में। ये एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, ये एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, ये एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे क्या है, एमवीसीएम, कि कोई फायदेमंद नहीं है यहाँ पे इंफॉर्मेशन। तो इसको ये एक्ट एज अ प्रोटेक्शन, ठीक है। इसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ताकि ये हमारे पास डिलीट ना हो जाए नेक्स्ट माइटोसिस में। समझ आ रही है बात? जी जी क्या जी। ना हो गया, ठीक स्प्लिट? है। डिलीट ना हो जाए, डिलीट, डिलीट ना हो जाए। डिलीट। ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी? जी चलो सही है, समझ आ गई है, नहीं सर आए ये वैसे आप दोबारा समझा। हैंड फ्री पहन कर पढ़ाते हैं या उसके बगैर? क्या बेटा? आप हैंड फ्री लगा के पढ़ाते हैं उसके बगैर? उसे बगैर पढ़ाता हूँ। सर वो एक दफा लगा के दिखाओ, उससे कितनी फर्क पड़ता अरे मेरे पास हैंड फ्री नहीं है यार, मैं लूंगा अभी तक के माइक, बड़ा सो माइक होता है वो गेमिंग का। आवाज थोड़ी मेरे ख्याल से वो एको होती है तो क्लियर नहीं होता। है जी। थोड़ी सी वो अभी तो अंदर ही आ रही है ना करता है। आवाज? आती है लेकिन वो एको होती है, क्लियर वैसे नहीं होता। माइक्रोफोन थोड़ा जो है ना वो दूर पड़ा होगा ना। बेहतर होगा, बेहतर होगा। चलो मैं ले लूंगा अभी, ठीक है। नो वरी। सही है। एक दो दिन दो, ओके। मंगवाता हूँ सही। दराज से मंगवा। अच्छा तो अब क्या है यहाँ पे, टेलोमियर्स के बारे में और पढ़ते हैं, क्योंकि ये नोट्स वगैरह में नहीं होगा आई गेस। सेव माई एग्जाम्स थोड़ा होगा, लेकिन हर जगह नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है कि दिस इज मेड अप ऑफ डीएनए विथ शॉर्ट बेस सीक्वेंस, ठीक है। मेड अप ऑफ डीएनए ऑफ शॉर्ट बेस सीक्वेंस, ठीक है, विथ
विथ शॉर्ट बेस सीक्वेंस। समझ आ गई बात? विच रिपीट मैनी टाइम्स। ठीक है, सही है। जी। जी जी। अच्छा, टेलोमियर्स में एक स्ट्रैंड, वन स्ट्रैंड इज। सर शॉर्ट बेस सीक्वेंस क्या होता है? अच्छा अच्छा, बताओ बताओ, शॉर्ट बेस सीक्वेंस में क्या हुआ? मतलब एटी और आंसर तुम जीसी बताओ। एक ही बार होगा, बार बार तरह। नहीं, शॉर्ट शॉर्ट बेस का मतलब क्या हो गया? छोटे लेंथ का। ठीक है, ज्यादा बड़े लेंथ का नहीं है। बेस इटसेल्फ, नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस सीक्वेंस है ना पूरी, तो वो छोटे लेंथ का होगा। सही है। सही। एक स्ट्रैंड जो है हमारे पास, सुनो, एक स्ट्रैंड इज रिच इन बेस ग्वानिन। सही है। और एक स्ट्रैंड रिच इन, क्या होगा? सर इधर कहाँ से आ गया वो नहीं। हाँ, ये भाई पढ़ा है तुमने? हेलो, हिबा, हेलो। जी। पढ़ा है ये आज तक हेलो बी के बारे में? जी पढ़ा था। चलो, इन्होंने ये बताया था सब कुछ कि एक स्ट्रैंड में हमारे पास ग्वानिन ज्यादा होता है, एक स्ट्रैंड में साइटोसिन ज्यादा होता है। ये मैंने नोट्स में पढ़ा था, बस ऑनलाइन देखे थे। सही है। देखो, अब टेलोमियर्स में ना होता है कि एक तरफ ग्वानिन है और एक तरफ साइटोसिन है। ठीक है, समझ आ रही बात? इसके इसके सिग्निफिकेंस क्या है कि यहाँ पे बस रिपीटेटिव होते हैं, बहुत सारे सीक्वेंस है, रिपीटेटिव है, जिनकी कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, जस्ट देयर फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो इसके एक्चुअल जो हमारे पास प्रोटेक्टेड सीक्वेंस है एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम कैसे प्रोटेक्ट करेगा? ठीक है, द मेन फंक्शन इज टू ensure that when DNA is replicated, ठीक है, the end of the molecule are included in the replication to ensures that complete information is replicated। ठीक है, complete information is replicated। ठीक है, समझ आ गई बात? देखो, अगर जी मसला सर। और एक और पॉइंट भी होगा कि वो वेस्ट होने से बचा लेता है, क्या बोल रहे हो? प्रिवेंट करता है ना वेस्ट होने से जीन को। हाँ, देखो यहाँ पे समझो एक्स्ट्रा ऐसा होता है टेलोमियर। ठीक है, अब ये टेलोमियर क्या हो गए, खुद शॉर्ट होने जाएगी ओवर टाइम, ये कम हो जाएंगे। समझ आ रही तीनों को? ये ओवर टाइम कम हो जाएगा, और ये जब खत्म हो जाएंगे तो ये इवेंचुअली अफेक्ट्स द क्रोमोसोम। समझ आ रही है बात? तो यहाँ से फिर क्रोमोसोम शॉर्ट होना शुरू कर देगा, लेकिन जब हर हमारे पास माइटोटिक डिवीजन पे ये ही छोटा होगा। ठीक है, सिर्फ ये छोटा होगा। समझ आ रही है बात ही नहीं आ रही? क्या बोला सर आपने? मैं बोल रहा हूँ कि हर माइटोटिक डिवीजन पे ये जो हमारे पास टेलोमियर है वो कम होते रहेगा। ठीक है, जी सर ठीक सही है, है। प्रोसेस करवा दें तो समझ लगी इसकी। चलो, और थोड़े और भी इसके डेफिनेट ये क्या कर दो कि समझ आ रहा है क्या बोल रहे? चलो, वो कॉपी होते रहेगा, वो खुद कम होते रहेगा, लेकिन इट वॉन्ट अलाउ द मेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू डिप्लीट। डिप्लीट मतलब कम होना। सही है। सही। अच्छा, लेकिन अब वो मुझे, खुद भी कम होगा तो सर नुकसान नहीं होगा, मतलब कि वो। तो नुकसान है, वही तो कह रहा हूँ, नुकसान है, इवेंचुअली वो फिर क्रोमोसोम पे इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सही। सही है। ठीक है। अच्छा, जी और एक और बात बताओ मुझे, तुम लोग पता है टेलोमेरेस एंजाइम पता है जी। जी। क्या काम है उसका? सर वो टेलम मेरे को ब्रेक डाउन करता है। क्या करेगी बताओ? सर टेलोमेर्स नहीं, पे टीलोमर्स की जो एक्टिविटी है उसको वो बढ़ाएंगे। हाँ, ठीक है, सही जी है। तो देखो, यहाँ पे ऐड ऑन भी होता है। यहाँ पे हम टेलोमियर्स को दवा, और हम लोग जैसे कि यहाँ पे ये लेंथ है, एक माइटोटिक डिवीजन के बाद इतना हो गया,
तो उसके ऊपर हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे ताकि ये चलता रहे। सही है। तो ये वाला सिलसिला चल रहा होता है, ये साइकिल चल रही होती है। एंड जब ये हमारे पास टेलोमियर्स खत्म हो जाएगी ना, फिर हमारे पास क्या होता है, सेल्स की डेथ होती है, सेल्स में वेरिएशन आ जाती है। ठीक है, तो प्रिवेंट द लॉस ऑफ जीन्स। देखो, ये सही से याद कर लो क्योंकि टेलोमियर से सवाल आते हैं, तो पूरा पूरा क्वेश्चन आता है। मैंने पास से भी किया था अपने वक्त। तो पूरे पूरे क्वेश्चन आते हैं और गंदे सवाल आते हैं बहुत। ठीक है, और अच्छे खासा मुश्किल आता है। ठीक है, जी सर। सही से इसको समझ लो एक दफा, टेलोमियर्स को फिर बार बार नहीं पढ़ोगे, टेलोमियर्स मुश्किल भी है। ठीक है। सो और क्या है, एट ई डिवीजन। सही, एट ईच डिवीजन स्मॉल सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट। अच्छा, इसके अलावा क्या है, टेलोमियर्स इटसेल्फ क्या है, उनके पास यूजफुल इंफॉर्मेशन है नहीं है? कौन सी इंफॉर्मेशन यूजफुल है? नहीं है। ठीक है, हैज नो यूजफुल इंफॉर्मेशन। क्यों सर? समझ आ गई? हाँ। वजह वजह। वजह ये है कि इसका काम ये है कि ये रेप्लिकेशन प्रोवाइड करते रहे। देखो, अच्छा मैं क्रोमेटेड को लेता हूँ, ठीक है, ये लेंथ है क्रोमेटेड का। सही है। ये हमारे पास है टेलोमियर। अब इस क्रोमेटेड के अंदर हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन टेलोमियर्स में नहीं है। ये टेलोमियर करेगी, ये हमारे पास यही लेंथ का हमारे पास जो क्रोमेटेड है उसको आगे कॉपी कराएंगे। सही है। इसको छोटा नहीं देंगे, खुद छोटे हो जाएगी, लेकिन क्रोमोसोम को, क्रोमेटेड को छोटा नहीं होने देंगे। समझ आ रही बात? ठीक है, समझ आ गई नहीं है? लेकिन इवेंचुअली तो वो भी होगा ही ना छोटा बाद में। हाँ, वो टाइम भी हो खुद कम लगेगा हो जाएगा लेकिन ना। होगा। कम वो भी खुद होगा, ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा, कम तो वो भी होगा। लेकिन टाइम लेकिन उसका थोड़ा सा काम बढ़ क्या है? जाए। हाँ, टाइम बढ़ा देता है। एजिंग का जो प्रोसेस है वो टेलोमियर्स से ही होता है, तो एक तरीका ढूंढ रहे थे कि टेलोमियर्स की जो लेंथ जो कम होती है उसको वो प्रिवेंट करना चाहते हैं। ये एक्सपेरिमेंट होते हैं ताकि एजिंग एंटी जो एंटी एजिंग क्रीम्स होती है ये टेलोमियर्स पे इफेक्ट करती हैं। समझ आ रही बात? एंटी एजिंग क्रीम्स आती हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आता है, ये यही होती हैं। जी जी। चलो, अब क्या है इसके अलावा? एडिशन ऑफ टेलोमियर्स, देखो होता क्या है कि ना, हमारे पास जो डीएनए एप्लीकेशन होती है उसमें एंजाइम्स बहुत कमजोर हैं, वीक है। ठीक है, वो ना पूरा पूरा क्रोमोसोम नहीं पढ़ते हैं, वो लेजी है, तुम लोग इधर है पेपर जैसे तुम लोग करते नहीं हो। तुम हुसैन, तुम्हारी बात करो। तो क्या करते हैं, ये बस बीच में से रुक जाते हैं, बस नहीं यार बस बहुत हो गया, नहीं कॉपी कर रहा मैं। सही है। तो बीच में छोड़, ये हिस्सा छोड़ देते हैं। जैसे कि ये हिस्सा उन्होंने छोड़ दिया, ये हिस्सा उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, ये हिस्सा क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि थके हुए हैं। ठीक है, तो इनकी थकन को दूर करने के लिए इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने बोला कि चलो यार हम खुद लंबे हो जाते हैं ताकि ये इंफॉर्मेशन कॉपी हो यहाँ तक। समझ आ रही है बात? तो ये हम्म। थोड़े जो हमारे पास क्या बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ी मेहनत करके पूरा कवर कर लेता है फिर। समझ आ गई बात? ठीक है। जी सही है। ठीक है, जी तो क्या होता है, एट आफ्टर ईच साइकिल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आफ्टर ईच साइकिल ऑफ माइटोसिस हम ऐड करते हैं टेलोमियर्स, बेसिस ऐड करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा बेसिस, क्योंकि फिर हमारे पास तो ये खत्म हो जाएगा ना, फिर तो टेलोमियर्स 15-20 उसके बाद खत्म हो जाएगी। देखिए, हम बेसिस ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा बेसिस आर एडेड ड्यूरिंग ईच सेल साइकिल। ठीक है।
तो नो वाइटल इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट, इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट and allows continuous division of the cell. The addition of extra bases done by which enzyme? सर मुझे लगता है ये आज पूरा नहीं हो पाएगा। हो जाएगा, उधर से जल्दी हो समझ लो जाएगा। तो हो जाएगा। हाँ, छोटे एकदम बड़ा नहीं है, यही मुश्किल चीज है। इस बाय किससे? सर ये पता है ये वाला सारा। टेलोमेरेज। ठीक है, बस समझ आ गई बात यहाँ तक। जी। ये हमारे पास हो गया टेलोमेरेज का। अब हमें बात करनी है अबाउट डीएनए। तो हमने बात की थी ना थोड़ी बहुत, तो डीएनए में हम आएंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट पूरा माइटोसिस। तो माइटोसिस में हमारे पास क्या क्या आता है? क्या क्या आएगा? डीएनए स्ट्रक्चर भी आ जाएगा माइटोसिस के अंदर, काइनेटोकोर वो वगैरह भी आ जाएगा। ठीक है, हम लोग पे एस फेज, जी फेज, G2 सब आ जाएगा। ठीक है, तो वो सब हमें डिस्कस करना है अभी। सही है, और आखिर में हम लोग स्टेम सर सेल्स अभी वगैरह पी से कर मैट भी लेंगे। रहता है, पी मैट। ठीक है, वो तो आखिर में है सब कुछ। ठीक है, सही है। मुझे नहीं लगता सर ये आज हो पाएगा। लेट्स सी। सर 9:15 तक है ना क्लास? हाँ कर लेंगे 9:15 तक। तुम लोग कब तक करनी है? इसे जब भाई तक को मर्जी मीटिंग कर। सेंड करूंगा, इसे भाई को मीटिंग सेंड करूंगा, ये खत्म होगी ना मीटिंग। ओके, मसला तो नहीं है। द, 10 तक कर ले सर, आधी चैप्टर खत्म करवा दें आप। चल मुझे इसको अभी किसी और को ही पढ़ाना है इसलिए, ठीक है, वरना नहीं वरना तो मैं सर फिर करता हूँ। बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अभी तो सीआईस जी आने सर, वाले हैं। आप चैप्टर कंप्लीट तीन करा दें, चार दिन चाहे में एक चैप्टर 9 बजे तो। तक करा दें। अब तक मर्जी करा दें, लेकिन चैप्टर कंप्लीट कर। हाँ क्योंकि सर तो फिर देख 3 दिन लो, में एक चैप्टर तो फिर माइटोसिस, चलो सही चलो नहीं है। सही सही है, सुनो सुनो सुनो। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस में, माइटोसिस की सिग्निफिकेंस पहले बताओ, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, जेनेटिकली आइडेंटिकल। ग्रोथ ग्रोथ होती है इससे, डिवीजन से। ये क्या रिपेयर होती है? ग्रोथ होती है, और रिपेयरिंग ऑफ ओल्ड टिश्यूज या सेल्स। सेल नहीं, गलत है, सेल नहीं लिखना। टिश्यूज सही ठीक है। है, रिपेयरिंग। हाँ, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज है, रिपेयरिंग ऑफ सेल लिखोगे पूरा आंसर वो काट देंगे। रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज, देखो ग्रो बिल्कुल स्पेसिफिक होना है। ग्रोथ, ठीक है, और सर ग्रोथ ऑफ सेल्स रिप्लेसमेंट ऑफ, है। रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स हो गया ना, रिप्लेसमेंट ऑफ डेड सेल्स और डैमेज सर सेल्स। ग्रोथ में क्या लिखेंगे? ग्रोथ ऑफ। बस काफी है, ग्रोथ ऑफ टिश्यूज हो गया ना। ओके। ठीक है, सही है। और क्या है? इम्यून रिस्पॉन्स पे काम आता है। इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है? ये जो बी सर लिम्फोसाइट्स है, एंटीबॉडीज। ठीक है, उनकी बारे में बात कर रहे हैं। और उसके अलावा क्या है? और कुछ है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बस सिग्निफिकेंस हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होती है, इस पे सवाल आता है, ये तो ऐसे याद करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास था क्या है? रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज। ठीक है, इसके आगे मैं लिख रहा हूँ नॉट रिपेयरिंग ऑफ सेल्स। ठीक है, सही है। जी ये बात समझ आ रहा है ना तुम्हें? अच्छा, तो हमारे पास क्या है? माइटोसिस से हम शुरू करते हैं, और उसके बीच में जो जो चीजें आती रहेगी हम कवर कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस में क्या क्या आता है? देखिए बगैर देख के बताऊं मुझे, इंटरफेस में क्या क्या आता है? हेलो, हेलो, सर नहीं आता। अरे आशिक, नो सर। इंटरफेस ही याद नहीं है। चलो जी, इंटरफेस में G1, S,
N G2 है। समझ आ गई बात कि नहीं आई? पता है क्या है ओ ये कि नहीं जी पता? जी सर। S1 में सेमी कंप्लीशन होती है। जीवन में अच्छा, वेरी ओके। तो ये क्या है? अब माइटोसिस। ठीक है, सही। बिल्ड अब द सेल फॉर माइटोसिस। तो क्या है? टाइम बिटवीन सेल डिविजन। समझ आ नहीं गई बात आ, नहीं आई? ठीक है। हाँ। आ गई सर। सर अगर नहीं अच्छा आएगी मैं ठीक है। आपसे पूछ लूंगा। हाँ हाँ सही है। पूछो क्या हुआ? नहीं समझ आ गई है, मैंने कहा अगर नहीं आई तो मैं आपसे पूछ लूँ। अच्छा। जी। अच्छा सही 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 ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है जीवन में, ये बताओ। सर ये टाइम बिटवीन का क्या मतलब है? टाइम बिटवीन। भाई सेल डिवीजन के बीच में जो टाइम है, उसके बीच में रेडी होगा सेल। जैसे तुम खाना खाने के लिए, खेलने के लिए सॉरी, तुम रेडी होते हो ना, कपड़े पहनते हो, खाना खाते हो, पानी पीते हो, फिर खेलने जाते हो। ठीक है, वैसे ही तुम रेडी होते हो। यहाँ पे भी सेल रेडी होगा सेल साइकिल के लिए। समझ आ रही बात? माइटोसिस के लिए रेडी होगा कि हाँ भाई अब हम्म। माइटोसिस होना है मुझे, तो मैं रेडी हो जाता हूँ। ठीक जी। है। अच्छा, अब यहाँ पे जीवन है, तो ये जीवन में क्या होता है? प्रोटीन हम्म। सिंथेसिस होती है। एटीपी रिजर्व जो होते हैं वो इंक्रीज होते गलत गलत बिल्कुल, हाँ प्रोटीन, सॉरी प्रोटीन सिंथेसिस होती है। डीएनए एप्लीकेशन किसमें होती है? हैं। वो S1 में। S1 में। S1 नहीं होता है, एस होता है, ठीक है। अभी एस पढ़ो तो बस। गलत क्यों बोला था? तो क्या है जीवन के? अरे मैं समझा तुम डीएनए एप्लीकेशन बोल रहे हो। ठीक है। सेल्स मेक आरएनए, एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है। प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ। समझ आ गई बात? ग्रोथ के लिए। ठीक है। जी। और यहाँ पे क्या होता है, एट दी एंड कमिटमेंट देता है। तो तुमसे अगर पूछे सवाल में कि कमिटमेंट, और कमिटमेंट कौन से फेस में होती है, कि यहाँ से हमारे पास सेल माइटोसिस करेगा, वो कौन सा फेस होता है? D1। ठीक है। एट दी एंड कमिट्स फॉर, एट दी एंड कमिट्स फॉर सेल डिवीजन। ठीक है। कमिट्स फॉर वेदर should it divide or not, should it divide। सर आप जैसे आज चैप्टर 5 करवा रहे हैं तो कल आपके चैप्टर 6 करवाएंगे? चैप्टर 6 को तो हाँ हो भी गया खत्म। यार अभी ये तो कर लो हुसैन। चैप्टर 7। अरे अरे कर लेंगे भाई। तुम लोग A लेवल से नए नए आए हो ना। याद रखना रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है, पास से बस करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना है बिल्कुल। हाँ कल तुम कल लोग। पास पेपर करेंगे ना, सैटरडे संडे हाँ को हाँ करेंगे पास रिवीजन। पेपर देखो, पास पेपर वेरी इंपॉर्टेंट। पास पेपर से ही पास हो गए, वरना ये कुछ भी नहीं है। तुम बार बार पढ़ते रहो, तुम रट्टा मार लो, कोई फायदा नहीं है। समझो चीजों को, समझो। ठीक है। कवर नहीं करो बस, हड़ाहुड़ी में ही रहो। आराम से जो चीज कवर करनी है उसका प्लान बनाओ, उसके हिसाब से चलो। ठीक है। चलो अभी ये कर रहे हो तो इसके सवाल भी कर लेना, फिर फायदा नहीं है ना सवाल नहीं करोगे तो। सर वो प्रैक्टिकल का पेपर करवाएंगे, पीटी थ्योरी पार्ट? हाँ मैं वो कराऊंगा। कैसे कराऊंगा थ्योरी के बार, उसमें भी प्रैक्टिकल चाहिए होता है ना, एट दी एंड ऑफ द। नहीं आप वो डायग्राम्स बना के। चलो मैं देखता हूँ, ठीक है। अभी ये कर लो, जो करे वो देखो। सही है, जो हाथ में उसको देखो पहले। ठीक है। जी। चलो, जीवन हो गया। यहाँ पे कमिटमेंट की बात है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या है, कमिटमेंट। फिर तुमसे पूछा है कमिटमेंट किसमें होता है, ये जीवन में होता है। अब एस की बात है। एस फेस में क्या होता है? हाँ। डीएनए एस में रेप्लिकेशन। डीएनए एप्लीकेशन होती है।
तो जीवन में हमने प्रोटीन सिंथेसिस नहीं लिखा। प्रोटीन प्रोड्यूस होगी ना फॉर ग्रोथ, तो वही बात हो गई। ठीक है, डीएनए एप्लीकेशन होती है। और कौन सी एप्लीकेशन होती है? सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है, ये भी याद रखना। जी। ठीक है। जी सर। हम्म। अच्छा, सो प्रोवाइड्स द क्रोमोसोम विथ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये हमारे पास मेन फंक्शन है ऑफ एस पे। समझ आ गई बात? ही नहीं है, दिस इज मेन। ठीक है। G2, G2 में होता है। हाँ, न्यू डीएनए सर स्टैक। एटीपी रिजर्व जो होते हैं वो यूज होता है। चलो सही। अच्छा, सबसे पहली बात क्या है? डीएनए एप्लीकेशन जो हुई है उसको प्रूफ रीड करेगा। ठीक है,